नेक्स्ट टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स अंकुरित यानी कि उगता कैसे है, वो प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी कि हम सीड्स दबा देते हैं जमीन में, उसको प्रॉपर वाटर सब कुछ मिल रहा है, तो वो कैसे एक छोटे से सीड से किसकी फॉर्म में आता है, एक प्लांट की फॉर्म में कैसे आता है। हियर इज द सो नाउ सीड्स, फिर वो एक मिनी प्लांट बनता है, फिर सीडलिंग यानी कि उसमें कुछ लीव्स वगैरह नहीं होते, फिर वो प्लांट की फॉर्म में आता है। व्हेन सीड गेट इनफ, यानी कि जब सीड्स को प्रॉपर मात्रा में वाटर, एयर और सनलाइट मिल रही होती है तो वो ग्रो करता है एक न्यू प्लांट की फॉर्म में। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट, जब एक बेबी प्लांट, दैट मीन्स कि जो सीड्स हमारा एम्ब्रियो जो था वो विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडलिंग, यानी कि एक सीड से किसकी फॉर्म में आ रहा है, सीडलिंग की फॉर्म में, एक छोटे से पौधे की फॉर्म। इसका जर्मिनेशन ऐसा तो नहीं है कि हमने सीड को अच्छे से जमीन में गाड़ा और एकदम से वो पूरा बड़ा प्लांट हो गया, ऐसा नहीं होता ना। सीड किसकी फॉर्म में आता है, पहले सीडलिंग, यानी कि एक छोटे से प्लांट की फॉर्म में थोड़ा सा निकलता है, जिसकी छोटी छोटी पत्तियां बाहर निकलती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जर्मिनेशन के क्या होता है, द सीडलिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलियंस। शुरू में यानी कि जब ये एक सीड की फॉर्म में तो छोटा सा सीडलिंग होता है, तो शुरू में वो कहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसके कोटिलियंस। कोटिलियंस क्या आते हैं, ये वाली जो सतह है इसकी, ठीक है, ये वाली पोर्स इन द सोइल अलाउ एयर टू रीच द सीड, तो जो एयर के जो पोर्सेज होते हैं वो अलाउ करते हैं एयर को कहाँ तक पहुंचने में, सीड्स तक पहुंचने में। द रूट्स कम आउट फर्स्ट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सोइल, फिर उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं, ये जैसे स्टार्ट होगी यहाँ से निकलना, तो फिर वो डाउनवर्ड, यानी कि हमें पता है कि जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जाती है, सोइल की तरफ, ताकि वहाँ से वो वाटर मिनरल्स वगैरह प्लांट के लिए कलेक्ट कर सके। लेटर उसके बाद द शूट कम्स आउट द ग्रो अपवर्ड टुवर्ड सनलाइट, और जो ऊपर का जो पार्ट होती है जहाँ से उसकी पत्तियां वगैरह स्टिम्स वगैरह बनने स्टार्ट होती है वो बाहर की साइड आते हैं, जस्ट लाइक दैट, यानी कि जैसे रूट है वो नीचे की साइड ग्रो करते हैं, और जो शूट पार्ट है उसका जहाँ से पत्तियां वगैरह जो ऊपर वाला हिस्सा होता है प्लांट का वो ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट होता है, जहाँ से उसको सनलाइट चाहिए होती है जिस भी पार्ट को। आफ्टर यूजिंग अब द फूड स्टोर, जब वो स्टोर किया फूड को यूज करती है इन कोटिलियंस में, जो सीडलिंग गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, तो जो सीडलिंग पार्ट है उसका वो सोइल से क्या लेता है, वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करता है। न्यूली फॉर्म लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट, और वो फूड के लिए क्या है, सॉरी प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जो लीव्स होती हैं इसकी। जैसे ये प्रोसेस होती है, फर्स्ट क्या करेंगे हम, इस किसी सीड्स को, द सीड्स गेट्स वाटर एंड वार्मथ, कोई सीड्स को क्या इन फॉर्म में क्या चाहिए होती है, वाटर, एयर और नीड। उसके बाद सीड को ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जो हमारा सीड है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, बेबी प्लांट उसमें से निकलेगा और वो डेवलप करना शुरू करेगा, जो रूट है वो नीचे की तरफ डेवलप करेगी, जो सीडलिंग यानी कि शूट प्लांट है जो ऊपर की तरफ, द यंग प्लांट उसके बाद ग्रो हो जाता है एंड कोटिलियंस श्रिंक एंड डिसअपीयर। उसके बाद जो कोटिलियंस है यानी कि जो सीड का ये वाला पार्ट था वो क्या होता है, श्रिंक, यानी कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद वो डिसअपीयर यानी कि खत्म ही हो जाता है, दिखना भी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि सीड का डिस्पर्सल या बिखराव कैसे कर सकते हैं उनको उगाने के लिए, ठीक है। द स्कैटरिंग, स्कैटर मतलब बिखरेना, ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि जो मेन प्लांट है उससे दूर सीड्स का स्कैटर करना, उनको बिखरे देना, वो क्या कहलाता है आपका, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज नेसेसरी, काफी जरूरी होता है फॉर द बेटर ग्रोथ, बेटर यानी कि अच्छी ग्रोथ, किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उनका दूर दूर तक बिखेरना ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इफ ऑल द सीड्स फॉल एट वन प्लेस दे विल नॉट गेट इन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वाटर सनलाइट एंड स्पेस टू ग्रो। हम जानते हैं अगर हम सारे के सारे बीज अगर एक ही जगह पर बो देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनको इनफ मात्रा में जितना भी उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए उनको दूर दूर ही ग्रो करवाना इसलिए जरूरी होता है। सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड, सीड्स किस किस से डिस्पर्स कर सकते हैं, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी। दीज आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ डिस्पर्सन, इनको क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि जिसके थ्रू हम अपने जो सीड्स है उनको डिस्पर्स करते हैं। सम सीड्स आल्सो गेट डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, कुछ है क्या होता है, यानी कि जो कोई फ्रूट होता है ना उसको एक्सप्लोड होता है, उसके अंदर से जो उसके जो सीड्स होते हैं वो एकदम से बिखरते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने, बाय विंड, बाय वाटर, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। नाउ फर्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड, यानी कि विंड के थ्रू डिस्पर्सल बाय विंड। सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स, ठीक है, कुछ एक जो प्लांट्स के जो प्लांट होते हैं वो काफी छोटे और हल्के सीड्स होते हैं उन प्लांट्स के। दीज सीड्स है आल्सो हैविंग विंग्स और हेयर्स, ठीक है, इन सीड्स के क्या होते हैं वो काफी हल्के होते हैं ताकि वो विंड के थ्रू क्या है कहीं भी डिस्पर्स हो जाए, उनके विंग्स और हेयर होते हैं। व्हेन विंड ब्लोज, ये जब हवा चलती है, दे आर इजिली कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो वो अपने प्लांट्स होता है उससे दूर कहीं डिस्पर्स होते हैं, यानी कि जैसे मेडॉर, हिप्टेज एंड कॉटन जो सीड्स होते हैं हमारे डिस्पर्स बाय विंड लाइक दैट। जैसे हमने कई बार देखा होगा इसी ये जो सीजन है अभी, तो कुछ व्हाइट फर जैसे जो हवा में उड़ते रहते हैं, कई बार उनको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, तो जैसे लाइक वो क्या है बाय विंड डिस्पर्स होते हैं वो सीड। और हिप्टेज ये विंग्स, जैसे विंग्स नहीं होते बर्ड्स के, दैट लाइक सीड्स होते हैं जो हवा के थ्रू क्या है उड़कर कहीं और लैंड करते हैं और वहाँ ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर, जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर सेटर्ड होते थे। द सीड्स ऑफ लोटस, जैसे लोटस है स्पंजी, वाइल द कोकोनट सीड्स है फाइबर्स कवरिंग, जैसे कोकोनट सीड्स है, जैसे हमें पता है कि जो कोकोनट्स है वो साउथ साइड ज़्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं जो कोकोनट्स का जो बाहरी कवर होता है वो काफ़ी फाइबर्स होता है जो कि उसको फ्लोट यानी कि तैरने में हेल्प करता है पानी में। दिस फीचर्स हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर, के ऊपर फ्लोट करने में यानी तैरने में हेल्प करता है। दे गेट डिस्पर्ड, इसलिए डिस्पर्ड टू फ्रॉम ऑफ प्लेसेस विद वाटर करंट, इसलिए वो
पानी की हेल्प से अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर कहीं और जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल। हम ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है जो हम जैसे एप्पल वगैरह खाते हैं, मैंगो, वाटरमेलन, मेलन एंड थ्रो अवे। और उनके जो सीड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं अवे देयर सीड्स को, क्या करते हैं, दूर उनको थ्रो कर देते हैं। ये हमने पता है कि जो हम कई बार जो फ्रूट्स खाते हैं उनके जो बीज वगैरह ऐसे थ्रो कर देते हैं। दीज सीड्स ऑन गेटिंग फेवर, अगर उनको उनके टाइप की कंडीशन मिल जाए, जैसी कंडीशन उनको चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो प्लांट क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट की फॉर्म में ग्रो करने लग जाते हैं। सीड्स ऑफ सम लाइक प्लांट्स बर्डॉक, जेनेथियम एंड टाइगर नेल हैव हुक और स्पाइंस। जो कुछ एक प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, जैसे वर्टोक है, जेनेथियम है, टाइगर नेल है, इन पर क्या होते हैं, हुक्स होते हैं या फिर स्पाइंस, कांटेदार होते हैं। जैसे इधर ये शो ऑफ जेनेथियम सीड्स है और क्या है, टाइगर नेल सीड्स। इनके ऊपर क्या होता है कि हुक, जैसे इसके ऊपर बना हुआ है ना, एक मुड़ा सा हुआ, ये हुक बना हुआ है जैसे, ठीक है, और इसके ऊपर क्या स्पाइंस, यानी कि बहुत सारे कांटे से बने हुए हैं। तो दे गेट अटैच टू द बॉडी, बॉडी के साथ अटैच करके एनिमल्स की या फिर किसी ह्यूमन बींग से क्लोथ के साथ अटैच होकर ये क्या करते हैं, कैरिड आउट अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेस पे। हमें कई बार हमने देखा होगा खेत वगैरह में कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ऐसे ही सीड्स होते हैं, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिन पे कांटे लगे होते हैं, कई बार हमें कपड़ों के भी चिपक जाते हैं, ठीक है। तो दैट लाइक ऑफ सीड्स क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब एकदम से उसका जब कोई फ्रूट या फिर जो कोई किसी भी टाइप का फ्रूट्स है या प्लांट्स है जो भी, जब उसको खुलता है उसमें से जो, जैसे हमारा पी होता है, मटर, हम मटर को छीलते मटर के दाने निकलते हैं ना, ऐसे ही सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई। जब वो सूख जाते हैं तो उनमें से एक्सप्लोड होते हैं, वो टूटते हैं, तो उसमें से सीड्स निकले। दे फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन, इस फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन दे हैव द सीड टू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। इससे क्या उसके जो सीड्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इसको हम, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे पॉपी है, पी है, ब्लाज्म है, सीड्स गेट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, ठीक है, लाइक दैट। जैसे हमारा कोई एक पी है, उसको हमने तोड़ा तो उसके जो मटर के जो जैसे पी के जो दाने हैं वो यहाँ डिस्पर्स हो गए और वो जो हेल्प करते हैं ग्रो करने में। उसके बाद ब्लाज्म है, ये भी ब्लास्ट होता है, ऐसे खुलता है, जैसे नीचे से ऐसे खुलता है, तो इसके जो सीड्स है वो भी ऐसे ही एक्सप्लोजन के थ्रू क्या है, डिस्पर्स हो जाते हैं। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ बेबी प्लांट लाई बिटवीन द, जो बेबी प्लांट है वो कहाँ लाई करता है, कहाँ पे होता है वो, किसमें, जो बेबी प्लांट है वो कहाँ लाई करता है, जो लीव्स होते हैं, सीड्स जो लीव्स होते हैं वहाँ पे लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज डिस्पर्सल बाय विंड, इनमें से कौन सा जो सीड है बाय विंड, दैट इज कॉटन। कॉटन का हमने पढ़ा था ना, कॉटन जो सीड्स होते हैं बाय डिस्पर्सल बाय विंड होते हैं, तो वही जो कॉटन सीड्स होते हैं बाय विंड डिस्पर्स होते हैं।